प्रेमानंद जी महाराज के ये 10 अनमोल वचन आपकी जिंदगी बदल देंगे। वृंदावन की धरती से लोगों को जिंदगी जीने के और उन्हें प्रेरित करने के लिए नए विचारों के बारे में बताने वाले श्री हित प्रेमानंद जी के की कई बातें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। वहीं इन बातों को लोग अपनी जिंदगी में ग्रहण भी कर रहे हैं। संत श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं और सत्संग करते हैं। माथे पर पीला तिलक और पीले वस्त्र धारण किए संत श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने सत्संग के जरिए लाखों लोगों को जिंदगी जीने की नई सीख देते हैं और उनकी इस सीख के कई सारे वीडियो और बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको श्री हित प्रेमानंद जी के 10 अनमोल वचन बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, इन 6 कारणों से घट जाती है आपकी उम्र। प्रेमानंद जी के 10 अनमोल वचन सभी समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो, उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। मनुष्य जीवन सत्य मार्ग के लिए है, अच्छे बनो। माँ बाप की सेवा क्यों, बीमारों का सेवा करो, जरूरतमंद का मदद करो, यही मनुष्य जीवन है। हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं, तो कैसे करेगा। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल हमें सुधरना है, इस पर ध्यान दो। प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की पूरा का पूरा चेष्टा करेंगे। जो हरि का भक्त होता है उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर हमको अपने मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, तो एक उपाय है, प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और नाम जप करे। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है, यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। प्रेमानंद महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। जब महाराज जी ने घर छोड़ दिया तब वे दीक्षित होने के लिए कही और चले गए। उसके बाद वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए थे। महाराज जी का नाम भी बदलकर रख दिया गया, उनको फिर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम से बुलाया गया और वे सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया क्योंकि उन्होंने महाकाव्य को स्वीकार किया था। महाराज जी बचपन से सन्यासी जीवन लेने के बारे में विचार करते थे। भगवान को पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की है। वे अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते थे। वे ज्यादा अकेले रहते थे, वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने में मग्न हो जाते थे। वे कई दिनों बिना खाए रहते थे, वे उपवास लेते रहते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं और दुनिया की इस मोहमाया और सब कुछ त्यागना चाहते हैं। उनकी दिनचर्या भगवान की भक्ति से शुरू होती थी और हर दिन वे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। महाराज जी ने जब सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग कर लिया था, इसलिए वे आश्रम में कभी भी सारा दिन नहीं रहते थे। वे अपना ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे व्यतीत करते थे। वे नदी घाटों पर घूमने जाते थे। वे लोगों में भिक्षा मांगते जाते थे। जब से वे वृंदावन गए उन्होंने कभी भी अपनी दिनचर्या को नहीं बदला। वे सर्दियों के मौसम में भी गंगा में ठंडे पानी से स्नान करते थे। वे महीने में कई दिनों तक लगातार उपवास रखते थे और उस बीच वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। महाराज जी रास लीला के पाठ में हिस्सा लेते थे, उनका पूरा दिनचर्या इसी में गुजरता था। वे कई बार इन लीलाओं में आनंदित हो जाते थे, वे अपना जीवन भी भूल गए। उनका जीवन 1 महीने में ही पूरा बदल गया।